आज मैं आपको सीमा हैदर की ऐसी चौंकाने वाली डिटेल्स बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सीमा हैदर और बबीता रानी की दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर और वो सारे राज जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जो कि उसके सबसे करीबी साथी अब क्यों गायब हो गए हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? अगर आप इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड होगी जहां हर मोड़ पर एक नया खुलासा इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चाई कितनी गहरी छिपी हो सकती रही है। कितना खुश है भाई, आखिर बेटा पैदा कर लिया, सनातनी बेटा, सनातन का नाम रोशन कर लिया। भारत में आके एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ करके आई महिला 2 बच्चों को पैदा कर लेती है। पूरा देश खुशियां मना रहा है। लेकिन जो लंगोटिया यार कहते हैं ना, जो हर अपराध में साथ, क्योंकि भाई सही में तो हम साथ नहीं कह सकते, बबीता रानी सीमा गुलाम हैदर के हर अपराध में साथ थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका लापता हो गया, फरार हो चुकी है। कहीं से कहीं तक बबीता रानी की खबर नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, मैंने सर्च करके देखा कि आखिर बबीता रानी कहाँ गई, क्या गई, किस बिल में छुपी वो बबीता रानी भाई, जो आंखें आगे दहाड़े मार रही थी कि सीमा ने अरे बच्चे को पैदा किया मीरा के होने में। इस बार तो खैर वो कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आई, न डिलीवरी रूम में नजर आई, न इसके घर में नजर आई, यहाँ तक कि इसके घर में हवन शुद्धिकरण तक समय से पहले कर दिया गया। तो दोस्तों ये तो वो औरत है, चाहे तो भारत के सारे नियम बदल दे, 26 जनवरी से पहले ये झंडा फहरा देती है ना। 2 दिन पहले 26 जनवरी 15 अगस्त मना लेती है, हर त्योहार को 2 दिन पहले मना लेती है ताकि इसको केक काटना होता है, बर्थडे कहीं पे कोई बड़ा संदेश देना होता है, उसके लिए भी ये पहले 2 दिन पहले केक काट देती है ताकि 2 दिन बाद जो तमाशा होता है भारत के अंदर वो लोगों को शक ना हो। लेकिन लोग समझ चुके हैं क्योंकि इसके हर चीज में 2 दिन का अंतर रहता है। चलिए यहाँ पे बात कर रही थी बबीता रानी की, कुछ खबरें मिली है तो सोचा आप लोगों तक शेयर कर दूं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीमा गुलाम हैदर और बबीता रानी की आपस में दुश्मनी हो चुकी है। बबीता रानी ने बोल दिया कि मैं तेरे अपराध में अब साथ नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, नोटिस हो सकता है बबीता रानी को भी जा चुका हो, क्योंकि भाई नहीं दिख रही है, कोई क्यों अपना गिरेबान फंसाएगा ना। पहले भी आपने देखा जब बबीता रानी को पहले नोटिस गया था तो बबीता रानी ने आके बोला था मोविन मलिक तो मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई हैं। और दोस्तों जब उसकी डेट बहुत लंबी लंबी जाने लगी तो बबीता रानी को ये बोल दिया गया अरे कुछ नहीं होगा, जब तक सीमा यहाँ से जाएगी तब तक तो सब लोग बूढ़े हो चुके होंगे, 50 साल तक तो हम सीमा को जाने नहीं देंगे, तब तक उसके बच्चे भी बच्चे पैदा कर चुके होंगे। सीमा जिंदा रही तो दादी परदादी बन जाएगी और नानी पर नानी भी बन जाएगी। अगर मर गई तो इसकी 3 पीढ़ियां तो जिंदा रहेंगी। ये चीज बबीता रानी के कान में डाल दी गई। बेचारी अनपढ़ सीधी साधी भारत की खेतों में काम करने वाली औरत, गया धोने वाली औरत भेजे में ये चीज घुसा ली और इसके अपराध में दोबारा कूद पड़ी। अब दोस्तों सुनाई में ये आ रहा है कि ये सीमा हैदर को जब ट्रोल किया गया बबीता रानी को लेके, ये गई उसके घर में, इसने हाथ जोड़े पैर जोड़े गिड़गिड़ाए, आ जाओ हमारे कुनबे की लाज रख लो, मुझे बचा लो। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि बबीता रानी ने इसे साफ मना कर दिया इसके वीडियो में जाने से, और इन दोनों की आपस में रंजिश हो चुकी है। और मैंने इसका चैनल सर्च करा बबीता रानी का कि आखिर बबीता रानी अपने चैनल पे तो कुछ डालेगी। तो दोस्तों बबीता रानी लापता है, बबीता रानी का चैनल भी लापता हो चुका है। आपने देखा होगा पहले इस घुसपैठिया ने बबीता रानी का एक बड़ा वाला चैनल बंद करवाने में भूमिका निभाई थी। जिस चैनल से बबीता रानी ने अपना घर बनवाया था, मकान बनवाया था, अपने घर को चला रही थी, पैसा कमा रही थी, उस चैनल को इस अवैध घुसपैठी नचनिया ने बंद करवाने में मदद की थी।
अब बबीता रानी ठहरी बेचारी अनपढ़, उसको नहीं पता था यूट्यूब के नियमों के बारे में। उसको यही लगा कि भैया कैसे बंद हो गया, कैसे बंद हो गया। तो बबीता रानी अगर देख रही है तो देख ही रही होगी, पक्का देखेगी। तो इनको बता दूं, अगर बबीता रानी का चैनल कोई बंद करवा सकता है ना तो केवल सीमा गुलाम हैदर है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियो बबीता रानी ने अपलोड करी थी। उसके अलावा कोई बबीता रानी का चैनल नहीं बंद करवा सकता था, क्योंकि बबीता रानी ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं तोड़ी थी यूट्यूब की कि कोई भी उसका चैनल बंद करवा सके। ये नचनिया इतनी बेशरम है, ये जिसके नाम का खाती है उसी को धोखा दे देती है। अरे भाई, जो औरत अपने देश को धोखा दे के आई है, अपने बच्चों को धोखा दे रही है, अपने घर परिवार को धोखा दे के आई है, अपने माँ बाप की कब्रों को छोड़ के आई है, तो उससे कोई अच्छी उम्मीद क्या ही करेगा, है ना। तो बबीता रानी भोली भाली इस उम्मीद में थी। अब बबीता रानी ने नया चैनल जो बनाया था उसमें तो अच्छा खासा चलने लगा था, लेकिन बीच बीच में बबीता रानी को टेंशन हो जाता था। बबीता रानी ने अपनी ब्लॉगिंग डालनी शुरू करी। अब बबीता रानी का वो वाला चैनल भी सर्च में नहीं आ रहा है। मैंने इसके नाम से चैनल सर्च करे, कोई भी चैनल बबीता रानी का नहीं आ रहा है जिसमें बबीता रानी की वीडियोस हो। आखिर कहां गायब हो गई भाई सीमा हैदर ने? क्या कर दिया बबीता रानी के साथ ऐसा कांड कि बबीता रानी जो भाई कितनी बार बेइज्जत हुई है इस औरत के चक्कर में। कितनी बार, एक बार यहाँ पे माइक के बहाने इसने पूरे उसका सब कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे बोल भी नहीं सकते, आपने देखा होगा, वो भी गायब कर दिया। तो तब बबीता रानी ने इसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी बेटी के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, जबकि कहना नहीं चाहिए, चाहिए भारत की बेटियां हैं, तो तब उसने साथ नहीं छोड़ा। कानून का नोटिस गया तब बबीता रानी ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आखिर इसके कुनबे का हवन भजन सब है, वहां पे बबीता रानी नहीं आई, इसके कुनबे के कोई भी शामिल नहीं हुए। आखिर क्या बात है? मोबिन सर ने कुछ ऐसा कर दिया कि बबीता रानी है। और मुझे लगता है लास्ट में बबीता रानी हाथ जोड़ेगी, पैर जोड़ेगी, कोर्ट में अपने आप को बचा लेगी और कह देगी भैया मुझे तो मजबूर किया गया था, डराया गया था। ऐसा हुआ है, मुझे लगता है बबीता रानी के साथ ऐसा हुआ होगा कि इसको मजबूर किया गया होगा। अब ये नचनिया सचिन की माँ को खरीद कर अपने आप फिर से ले आई है। अब आजकल सास बहू का अथाह प्रेम जो है ना पनप रहा है। सास बहू का जो प्रेम है फल फूल रहा है। लेकिन सासू माँ, बहुत जल्दी तुम्हारा इलाज भी होने वाला है, चिंता ना करो, क्योंकि हमारी भारतीय अदालतें जब फैसला सुनाती हैं तो समय नहीं लगाती हैं। यहाँ पे केवल जीरा हियरिंग में टाइम लगता है, फैसले में टाइम नहीं लगता। जिस दिन इस केस का फैसला आ गया है, पूरा मीना परिवार नपने वाला है। अगर बबीता रानी ने जानबूझ के समय रहते अपना कदम बढ़ा लिया और सरकार को सपोर्ट करने की ठान ली, इस केस में पूरी तरीके से कानूनी साथ देने का फैसला ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मोबिन सर ने भी बोला था, अगर बबीता रानी इस केस में सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, तो मैं उसको बचा लूंगा। हो सकता है कि बबीता रानी ने यह फैसला ले लिया हो कि भाई इसको तो जेल जाना ही जाना है, मीना परिवार तो अपराधी है, इसको तो जेल जाना ही जाना है, आखिर मैं क्यों अपने बच्चों के लिए खाई खो दूं। तो हो सकता है बबीता रानी ने अपना फैसला बदल लिया हो। बबीता रानी ने यह फैसला कर लिया हो कि वो इनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी, और ये बात होगी, पक्की होगी, क्योंकि हमें भी दया लगती है। बबीता रानी के बच्चे छोटे हैं, एक बेटा छोटा है, तरस आता है बेचारे को देख के। तो हम भी चाहते हैं भारत की लेडीज हो भाई, अपने देश के साथ खड़े रहो, सच और हक के साथ खड़े रहो, जो सही है उस पे कोर्ट में साथ दो, और इस अवैध घुसपैठ का काला चिट्ठा सामने आना बहुत जरूरी है। मीना परिवार जो पाकिस्तानियों से मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर इस औरत को यहाँ पे बसाने का काम कर रहा है, इनका सच सामने आना चाहिए कि ये लोग आखिर क्यों एक पाकिस्तानी औरत को 4 बच्चों के साथ भारत में रख रहे हैं। ऐसा कौन सा दबाव इन लोगों के ऊपर है कि एक औरत जो अपने देश को, मुल्क को धोखा देके यहाँ पे बैठी हुई है, उस औरत को ये बचाने का काम कर रहे हैं, उससे इतना बड़ा नौटंकी करवा रहे हैं। तो ये सारे खुलासे होने बहुत जरूरी हैं। अगर बबीता रानी ने फैसला ले लिया है कि वो अपने देश के साथ खड़ी है और सच और हक के साथ खड़ी है, कानून को सपोर्ट करेगी, सरकार को सपोर्ट करेगी, अपने भारत का साथ देगी, तो हम बबीता रानी को पूरा सपोर्ट करेंगे। आखिर हमारे भारत की है और सच और हक के साथ हम अपने देश के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, जो सुनाई में आया है, उम्मीद करती हूँ भगवान करे ये बात सच हो, क्योंकि इसके रघुपुरा से काफी लोग जानने वाले हैं। तो उनका यही कहना है कि भाई ये जो बबीता रानी है और सीमा गुलाम हैदर की, इनकी आपस में दुश्मनी हो गई। उसका कारण अभी खोज कर निकालना है कि क्या कारण है। क्या सीमा हैदर ने फिर से बबीता
बबीता रानी का चैनल बंद करवाने में भूमिका निभाई, ये हकीकत जब मेरे तक आ जाएगी तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा रघुपुरा के लोग खुलकर कोई बात नहीं बताते। भाई पता नहीं किस चीज का प्रेशर है कि इतना बड़ा ढोंग जो है लगातार बच्चे पैदा करने का ढोंग कर रही है। क्या रघुपुरा के लोगों को पता नहीं है ये रियल में माँ बनी है नहीं बनी है, लेकिन नहीं बोलेंगे। कोई भाई गरीब तबके के मजदूर टाइप के लोग हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर सीमा के खिलाफ जो हम लोगों को ये लोग गालियां दे सकते हैं, तो सोचिए जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं, जो कैमरा के आगे भी नहीं आना चाहते, तो उन लोगों की ये क्या हालत करके रखते होंगे, किस तरीके से गुंडागर्दी करते होंगे, है ना। तो ये सारे सच आएंगे, एक दिन कोर्ट तक आएंगे। क्योंकि भाई कोर्ट सत्य के आधार पे चलता है, सबूत के आधार पे चलता है, जो इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। बेल पर छूटी एक अपराधी महिला लगातार कानून तोड़ रही है। सचिन मीणा अपराधी, नेत्रपाल अपराधी लगातार कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। आने वाले